नेहा एक गरीब परिवार की लड़की थी। गांव-गांव में 16-17 साल की उम्र होते शादी करने की जल्दी हो जाती है। नेहा की शादी करवाने के लिए उसका परिवार जल्दी में था, क्योंकि उसकी 2 छोटी बहन थी। उसके पास भी शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो दिखने में साधारण थी और घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने लिए अनुकूल नहीं थे, इसलिए उसकी शादी जुड़ती नहीं थी। उससे या गोत्र या कुंडली में कमी दिखाकर बहुत से रिश्ते मना कर देते थे। अंत में एक रिश्ता आया और उस लड़के ने उसे पसंद कर लिया। लड़का सेना में सिपाही था। बुजुर्ग लोगों ने शादी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया और कल शहीद हो गया। तो पिता ने बेटी से पूछा। नेहा ने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और शादी हो गई। नेहा अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन बाद पति ड्यूटी पर चला गया। नेहा अकेली रह गई। वो सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। सास से पूछने के बाद ही वो पहली बार घर से बाहर निकली। यह गांव कैसा है वो देखने गई। गांव बहुत बड़ा था। वहाँ उसे कोई नहीं पहचान सका। वो एक बड़ी दुकान के सामने चल रही थी। तभी एक दुकानदार ने आवाज़ लगाई और कहने लगा कि भाभी कोई सामान चाहिए क्या? उसने दूर से नहीं कहा। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत का कृषि सामान लेकर शहर की ओर जा रहा था। उस किसान ने नेहा को सलाम किया और पूछने लगा, भाभी आज यहाँ कहाँ? इस पर नेहा ने उससे कहा, आपको क्या करना है, मैं कहाँ भी जाऊँ? फिर किसान ने कहा, भाभी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हमें बताना। धीरे धीरे नेहा आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन ऐसे किसी से कभी नहीं मिली जिसने उससे बात नहीं की है। नेहा का सवाल था, इतने बड़े गांव में हमने कभी घर नहीं छोड़ा और किसी को जानते भी नहीं हैं, और फिर भी लोग मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। हमारे गांव में कभी मैं पुरुषों से आंख भी नहीं मिला पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर मैंने उम्र में आने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ स्थिति इतनी उल्टी कैसे? घर जाकर उसने अपने सास से पूछा। सास ने कहा, ओह तुम एक फौजी की पत्नी हो, इसलिए तुझे गांव में इतना सम्मान मिलता है जैसे मुझे माँ बनने से मिलती है। यह सुनकर नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका सीना गर्व से फूल गया। वो खुश थी कि उसने एक फौजी पति चुना था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।